हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माँ दुर्गा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सोल हीलिंग थ्रू देबारती। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, स्वस्थ हो, अपने अपने रिलेशनशिप्स, कामकाज आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपके बच्चे सब ठीक है, आप अपने लाइफ में बहुत आगे जा रहे हो, प्रॉस्पर कर रहे हो, लाइफ में अबांडेंस ला रहे हो, लाइफ में आपके जो भी विशेष है, जो भी आपके मनोकामना है, वो आप फुलफिल करने में सामर्थ हो एंड वो अपने तरीके से आप फुलफिल भी कर रहे हो। आप टेंशन फ्री लाइफ लीड कर रहे हो एंड आपके लाइफ में और ज्यादा खुशियां आए, यही मैं दुआ करूंगी, यही मैं प्रार्थना करूंगी। आज के ये जो रीडिंग हम करने वाले हैं ये कुछ खास है। ये पहले तो मैं बोल दूं, ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये किसी के लिए भी है जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रहे हैं वो देखिए, उनके साथ वो रेजोनेट कीजिए। अगर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं हो रहे हैं तो कृपया छोड़ दीजिए, वो दूसरे किसी के लिए काम आ जाएगा। सो डोंट वरी, इसको ज्यादा दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जिस भी डेट में आप ये रीडिंग देख रहे हो, कोई भी साल हो सकते हैं, कोई भी दिन हो सकते हैं, हफ्ते का कोई भी दिन, महीने का कोई भी दिन, या कोई भी साल के कोई भी दिन हो सकते हैं, आप ये रीडिंग देख रहे हो। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंचा है तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है, जो आपके समझ में जाना जरूरी है, इसी वजह से ये रीडिंग आप तक पहुंचा है। तो ज्यादा इसको डीपली सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे लिए क्या है, गाइडेंस है कि नहीं, मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि कितना आप इनसे रेजोनेट कर रहे हो। हाँ, मैं फिर भी बोलना चाहूंगी, अगर ये रीडिंग के ऊपर डिपेंड करके आप कोई वाइटल डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो लाइफ के, तो वो प्लीज मत लो। उसके लिए आप प्रॉपर 1-to-1 सेशन ले लो, गाइडेंस ले लो, टैरो रीडिंग या कुछ भी आप ले लो, वो मैं देती हूँ। आप पेड कंसल्टेशन के लिए बुक कर सकते हो, वो मैं करती हूँ। बट ये जनरल रीडिंग के ऊपर कोई वाइटल डिसीजन मत लो, क्योंकि ये एक जनरल ओवरऑल सबके लिए रीडिंग है जिसके साथ भी ये रेजोनेट होते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, एक टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये सब जोडियक साइंस के लिए ये रीडिंग है। 12 जोडियक साइंस जो हमारे है सबके लिए है, जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो आज के डेट में कार्ड्स में जो एनर्जी आपके लिए आ रहे हैं देखती हूं। अच्छा, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर आप कोई चीज के बारे में या फिर सेल्फ वर्थ के बारे में, सेल्फ वैल्यू के बारे में, सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में, अपने कोई प्रॉपर्टी के बारे में, कोई फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में, कोई फैमिली डिसीजन जहां पे आपके खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट के बात हो, या फिर खुद के जो होता है ना कि मुझे क्या चाहिए, मतलब मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा क्या इम्पोर्टेंस है, मेरा क्या प्रायोरिटी है। अगर आप खुद को अभी समझने चाह रहे हो या फिर चाह रहे हो कि आपके जो दूसरे तरफ आपके जो लोग हैं, दूसरे तरफ जो सिचुएशन है, वहां पे आपके बेनिफिट्स को समझा जाए, आपके क्या सुविधा है, असुविधा है, आपके लिए क्या अच्छा है, बुरा है, आपको समझा जाए। आप खुद के बारे में फिलहाल के लिए सोच रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सेल्फिश बन रहे हो। कभी कभी खुद के लिए सोचना भी हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम खुद ही हमारे साथ देते हैं, ठीक है। दुनिया में अगर कोई हमारे साथ देते हैं, चाहे वो कितना भी अप एंड डाउन सिचुएशन हो, एक तो भगवान साथ देते हैं, उससे भी ज्यादा खुद का साथ देना पड़ता है। चाहे वो आप दुख में हो, चाहे वो आप रो रहे हो, चाहे वो आप सुख में हो, चाहे वो आपका हेल्थ कंडीशन हो, आपके फाइनेंशियल कंडीशन हो, आपके बिजनेस का कुछ उतार चढ़ाव हो, आपके जॉब के कुछ उतार चढ़ाव हो, आपको खुद को संभालना पड़ते हैं। तो हम जो अपने आप को जो वैल्यू करते हैं, सेल्फ वर्थ हमारे जो है, सेल्फ रेस्पेक्ट जो हमारे है, अगर ये आप में कुछ इनर कॉलिंग दे रहे हैं, आपको कुछ दिल से बता रहे हैं कि तुमको अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, अपने आप के जरूरत के बारे में सोचना चाहिए, अपने आप के प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए, आपके पोजीशन के बारे में, आपके फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में, आपके ओवरऑल लाइफ के बेनिफिट्स के बारे में सोचना चाहिए, या फिर आपको अपने लिए कुछ प्रॉपर्टी बनाना है, या फिर आपने जो प्रॉपर्टी है उसमें आपका कोई वैल्यू हो, आपका कोई पार्ट हो, उसको अपना देखना चाहिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए ये रीडिंग को हम डिटेल में करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स आज के लिए डिटेल में आपको
क्या मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको क्या और ज्यादा जानना चाहिए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम ये रीडिंग में देखते हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन के काम करते हैं ताकि हम नया नया वीडियोस आपके लिए लाए। एंड ऑब्वियस कि एक एनर्जी एक्सचेंज का बात भी होता है, यूनिवर्स एनर्जीज में चलते हैं। एंड अगर आपको वीडियोस के रिगार्डिंग कुछ बताना है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में बताइए, हमको बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़ने में। एंड अगर कोई वीडियो को कोई टॉपिक को लेकर आपको कोई नया वीडियो चाहिए तो हमें प्लीज बताइए कमेंट्स में, हम जरूर उस टॉपिक में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम डिटेल रीडिंग में चलते हैं, हम इसके रिगार्डिंग डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे जो फ्रेंड्स है, जिनके जो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जीज के साथ मैच हुए हैं, जिनके एनर्जीज आज के डेट में 4 ऑफ पेंटिकल्स के लिए मैच हुआ है, उनको लगा है कि यस मेरे काइंड ऑफ एनर्जीज ये है, मुझसे ये रेजोनेट हुआ है, तो वही व्यूअर्स के लिए, वही फ्रेंड्स के लिए हमारी ये रीडिंग है। ओके, तो जिनके साथ भी ये फर्स्ट पार्ट जो है रेजोनेट हुआ है वही ये वीडियो देखिए, उनके लिए ही वीडियो होगा। अगर जिनके साथ रेजोनेट नहीं हुआ है सो डोंट वरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ओके, चलिए हम देखते हैं हमारे फ्रेंड्स के लिए आज के डेट में यूनिवर्स क्या बता रहे हैं, उनको क्या जानना चाहिए, उनके लाइफ में क्या चल रहे हैं, क्या हो सकते हैं, वही हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। हम कार्ड शफल कर रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए। एंड आपके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, अगर कोई चीज को लेकर डाउट है, कंफ्यूजन्स है, उसको लेकर भी सोच सकते हो। ऑटोमेटिकली आप जो है यूनिवर्स के तरफ से गाइडेंस आपको मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली ये रीडिंग को क्लेम करने के लिए ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये वीडियो के थ्रू इसको आप लाइक जरूर कीजिए एंड हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 3 ऑफ कप्स। ओके, टावर। मुझे जो देखने को मिल रहे हैं आपको लेकर, आपके करंट सिचुएशन एनर्जीज, जो लोग 4 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में हो अभी, चाहे वो सेल्फ वर्थ हो, सेल्फ वैल्यू हो, सेल्फ ओपिनियन हो, सेल्फ रेस्पेक्ट हो, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग हो, कोई फाइनेंशियल डीलिंग हो, कुछ भी हो, तो आप जो हो ना, मतलब बहुत ज्यादा गिविंग नेचर में रहे हो। ठीक है, मतलब किसी को भी कोई भी कुछ भी चाहिए था प्रीवियस डेज में, पहले में आपके जो प्रीवियस वर्जन था, जो आप प्रीवियस वर्जन में थे, जहां से आपको समझ में आया है कि नहीं, मुझे मेरे लिए भी सोचना जरूरी है, मेरे हित के लिए, मेरे अच्छे के लिए मुझे ही पहले सोचना पड़ेगा दूसरों से ज्यादा। तो आप पहले बहुत ज्यादा गिविंग नेचर में रहे हो, मतलब किसी को कुछ भी चाहिए, कुछ भी जो आपके सामर्थ्य में है, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो केयर हो, चाहे वो फाइनेंस हो, कोई मॉनेटरी हेल्प हो, चाहे वो आपके कोई सेवा हो, कुछ भी हो, आप ना उनको बहुत अच्छे से नर्चर करते थे, बहुत अच्छे से खुद को, मतलब होता है ना, कोई भी बाउंड्री ना सोच के खुद को ओपनली दे देते थे कि ठीक है, तुमको ये चाहिए मेरे से ले लो, तुमको वो चाहिए मेरे से ले लो, अगर पैसा चाहिए ले लो, अगर आप में जो भी आप में सामर्थ्य है, अगर आप सेवा देना बहुत अच्छा लगते हैं, आपको अब सेवा में बहुत आगे हो, मतलब आपको अच्छा लगता है, दिल से बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोगों को बहुत सेवा देते हो, अगर आपको किसी को सजेशन देना बहुत अच्छा लगता है तो आप सजेशन बहुत इजीली दे देते हो। लाइक आपके जो भी इनर क्वालिटीज है वो ना आप इजीली लोगों को दे देते हो। एंड जहां से आपको लोगों ने देखा है कि किसी भी तरह आपको ना लोग अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसको जो भी चाहिए आपको यूज कर सकते हैं। आपके ऊपर जो डिवाइन गाइडेंस है, आपके ऊपर जो भगवान का दुआ बोलो, कृपा बोलो है, एंड आप में जो सामर्थ्य है कि आप कोई भी फील्ड में जाओ आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, चाहे वो आपके फैमिली लाइफ हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपके बच्चे के साथ हो, आपके स्पाउस या हस्बैंड के साथ हो, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ हो, आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके बॉस के साथ हो, आपके नेबर के साथ हो, किसी भी साथ, मतलब कोई भी रोल ना आप बहुत मतलब 100% दे के उसको प्ले करते हो। एंड उसमें ना आप कोई भी कंप्लेंट्स वगैरह नहीं रखते हो कि
कोई कंप्लेन करे कि तुम में ये प्रॉब्लम है, तुमने ये नहीं किए है, तो आप वो स्कोप ही नहीं देते थे एंड अपने 100% आप देकर ना खुद को खाली कर देते हो। एंड खुद कभी कभी ना वो चीज जब आपको चाहिए होता है किसी से भी, लाइक कोई भी इंसान हो जिससे आपको कुछ चाहिए होगा कोई भी टाइम पे, अब देखो कोई भी इंसान ना भगवान नहीं होता है, किसी भी इंसान के लिए कभी कभी थोड़ा डाउन फेज चलता ही चलता है, डाउन टाइम बोल सकते हो, डाउन मूड बोल सकते हो, डाउन फेज बोल सकते हो। तो कभी कभी लोग डाउन होते हैं, ये नॉर्मल है, ये स्वाभाविक है। तो जब आपको जरूरत होते हैं लोगों की हेल्प के लिए, लोगों के सपोर्ट के लिए, लोगों के गाइडेंस के लिए, तो आप ना वो प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलते नहीं है, ठीक है। एंड अब अगर आपको कभी भी जरूरत हो कोई भी चीज, चाहे वो मॉनिटरी हेल्प हो, चाहे वो इमोशनल हेल्प हो, चाहे वो एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम की काम हो, चाहे वो आपके मेंटल हीलिंग के हो, तो आप जितना आसानी से खुद को 100% देते हो, उस आसानी से आपको 100% मतलब बहुत बड़ी बात होगा, 100% तो नहीं, हार्डली आप काम चलाने लायक कुछ मिलते हैं आपको, वो भी लाइक उतना आपको ऐसा दिखाते हैं कि चलो तुमको दे के हम तुमको ही फेवर कर रहे हैं। आप जो देते हो एक सेवा भाव से देते थे, लाइक ठीक है मेरे पास है आप ले लो, आपका कोई अगर उपकार होता है तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी या धन्य मानूंगा। तो आपका यही माइंडसेट से आपने दूसरों को हेल्प किए है। बट जब दूसरों के बारी आते हैं आपके सपोर्ट के, आपको सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो कोई भी टर्म्स में हो, वो कुछ जितना भी करते हैं ना, नॉट एनफ, वो लाइक काम के वास्ते चलाना या फिर रिलेशनशिप के वास्ते देना, ऐसा करते हैं। वो भी आपको दिखाकर करते हैं कि आपको ये हेल्प करके उन्होंने आप पर बहुत एहसान कर दिए है, ऐसा वाला फील है, जहां से आपको लगने लगा कि मेरा कोई कदर ही नहीं है, मेरा कोई आत्मसम्मान ही नहीं है, शायद मैं जितना लोगों को देता हूँ, जितना लोगों के लिए करती हूँ, उस हिसाब से कोई भी मेरे लिए कुछ करते नहीं है। अगर वही चीज, वही अटेंशन, वही प्यार, वही केयर, वही सेवा, वही मॉनिटरी हेल्प, वही क्वालिटीज हम खुद में देते हैं, खुद के लिए करते हैं, तो पता नहीं हम कितना जाएंगे, कितना खुद के लिए करेंगे, कितना कुछ लाइफ में अचीव करेंगे, खुद को पता नहीं कितना स्टेबल कर पाएंगे। मतलब दूसरों को देकर आप खुद को खाली कर चुके हो। एंड अगर आप वो खाली कर चुके हो खुद को, तो उसके लिए ना लोग आपके प्रति कोई ग्रेटफुल एनर्जीज में नहीं है कि यस तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं, मैं तुम्हारे इससे बहुत कुछ मुझे हासिल हुआ है या लाभ हुआ है, थैंक यू। तो लोग आपको थैंक यू नहीं बोलते हैं, लोग अपने आपके जो भी जरूरतें हैं उसको मिटाकर अपने अपने रास्ते चल जाते हैं या फिर आपको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। एंड आप जो है कभी कभी पूरा ब्लैंक हो जाते हो, लाइक आपको पता ही नहीं लगता है कि मैंने किया क्या है जो ये लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, या फिर मेरा कसूर क्या है। तो आप कभी कभी बहुत ब्लैंक हो जाते हो, तो वहां से आपका दिल दुखता है, आपको समझ में नहीं आता है कि आप करो क्या, ये कनेक्शन में रहो ना रहो, जो दे रहे हो वो दो या ना दो, या जो भी आप कर रहे हो, जिसमें भी आप एंगेज हो वो आप करो या ना करो। तो इसमें ना आप कभी कभी दुविधा में हो जाते हो, आपके मतलब आपके लिए बहुत सारा कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर्स मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं वो 4 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, वो 18 हो सकते हैं, वो 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, एंड 11 हो सकते हैं, वो 12 भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे जो जोडियक साइन सिमिलर हो सकते हैं वो एयर साइंस हो सकते हैं, एलिमेंट्स एयर साइंस के जोडियक हो सकते हैं, वाटर साइंस के जोडियक हो सकते हैं, अर्थ साइन के जोडियक भी हो सकते हैं, एंड किसी किसी के लिए फायर साइन हो सकता है, किसी किसी के लिए, ठीक है। तो जोडियक साइन ओवरऑल सबका ही यहाँ पे एनर्जीज आ रहे हैं, स्पेसिफिकली ये नंबर्स मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं। तो ये जो डाउट सेक्शन आपके दिमाग में चल रहे हैं कि मैं क्या करूं, कि मैं जितना दे रही हूँ उतना दूं, जितना मेरे से हो रहे हैं उतना करूं या ना करूं, या खुद को विथड्रॉ करूं। तो यहाँ पे ऐसा एनर्जीज बन रहे हैं कि कभी कभी थोड़ा बहुत खुद को विथड्रॉ करके, कभी कभी कोई भी सिचुएशन में ना बोल के खुद को बचाना भी जरूरी होता है, खुद को एनर्जीज को विथड्रॉ करना भी जरूरी होता है। सेल्फ रेस्पेक्ट को वैल्यू करना, सेल्फ ओपिनियन को वैल्यू करना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना भी जरूरी होता है, चाहे वो अपने लाइफ में करियर वाइज आगे बढ़ना हो, रिलेशनशिप वाइज आगे बढ़ना हो, या फिर कोई भी एस्पेक्ट में आपको आगे जाना हो, खुद को बचाना पहले बहुत जरूरी
जरूरी होता है। हम खुद को बचा पाएंगे तब भी दूसरों के काम आ पाएंगे। अगर खुद ही हम मर गए या फिर खुद ही हम ऐसे हेल्पलेस कंडीशन में चले गए जहां पे हम खुद का ही हेल्प ना कर पाए, तो हम दूसरों को हेल्प कैसे कर पाएंगे। एंड जरूरी नहीं है कि हर वक्त दूसरों को हेल्प करना ही हमारे लिए मोटिव है। कभी कभी खुद को हेल्प करना, खुद को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी होता है। यस, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सोशल बींग्स हैं, सोसाइटी के साथ जीना ही हमारे लिए उचित है, हमारे लिए कर्तव्य है। बट हमको खुद को बचाना भी जरूरी होता है। अगर हम खुद को नहीं बचाएंगे तो दूसरों को बचा भी नहीं पाएंगे। एंड जो लोग हमें यूज करके आगे बढ़ रहे हैं, उनका वही एक नेचर बन जाएगा कि वो हमें यूज करते रहे। वो हमारे बाद कोई दूसरे को ऐसा ही ट्रीट करेंगे, ऐसा ही उनका नेचर ग्रो अप होगा। तो कभी कभी खुद के लिए स्टैंड लेना भी जरूरी है। कितना भी दिल में वो चोट पहुंचे, हाँ, ये करने में हो सकते हैं आपके मन फर्स्टली आपके मन इनिशियल डेज में आपके मन आपके साथ ना दो। आपको फील हो कि मैं गलत कर रही हूँ या फिर मैं गलत कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं सेल्फिश बन रही हूँ। तो नहीं, यहाँ पे आपको दोनों तरफ ही खुद को बैलेंस करना है। जितना दोगे उतना मिलना भी जरूरी होता है। नहीं तो आपका जो बैंक बैलेंस है ना, बैंक बैलेंस इन द सेंस जो इमोशनल बैलेंस है, जो आपके मेंटल बैलेंस है, वो ना कभी कभी डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बहुत दे रहे हो और खुद को संभाल नहीं रहे हो, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो जाओगे। एंड वहां पे आपको संभालने के लिए वो जो दूसरा इंसान है या फिर दूसरा जिसके लिए आप इतना कुछ कर रहे हो, वो आपको संभालेगा नहीं। तो इस वजह से आपको खुद को संभालना, खुद के मेंटल हेल्थ को संभालना बहुत बहुत जरूरी होता है। लोग के साथ आप कैसे डील करोगे, पहले ये आप डिसाइड करो। जिन लोगों से आपको जैसा एनर्जीज मिल रहे हैं, उन लोगों से वैसे ही डील करो, चाहे वो कितना भी आपके लिए पेनफुल हो इनिशियल डेज में। खुद के मन में आप थोड़ा बहुत कंट्रोल लाने की कोशिश करो, चाहे वो आपके कोई पर्सनल रिलेशन हो सकते हैं, आपके कोई प्रोफेशनल रिलेशन। कभी कभी ना लोग अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में, अपने जॉब में ना बहुत कुछ करते हैं जो करना उतना जरूरी नहीं होता है। वो अपने आप को छोड़ के, अपने आप के जो सेल्फ वैल्यूज है, सेल्फ वर्थ है, सेल्फ प्रायोरिटी है, उसको छोड़ के ज्यादा काम करते हैं। दूसरों के नजर में या फिर बॉस के नजर में खुद के लिए एक अच्छा खासा ठीक ठाक पोजीशन रखने के लिए, या फिर अपने आप को थोड़ा बहुत ये सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ या अच्छा कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ओवर गिविंग नेचर कहीं पे भी कुछ काम नहीं आते हैं। आप देखोगे जहां पे इंसान ओवर गिविंग नेचर में जाते हैं, वहां पे उसको ठोकर ही मिलते हैं, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर में हो। तो ओवर गिविंग नेचर से खुद को बचाओ। ठीक है, गिविंग नेचर ठीक है, गिविंग नेचर जरूरी होता है सोसाइटी में जीने के लिए, चाहे वो घर हो बाहर हो कहीं पे भी हो। बट ओवर गिविंग नेचर ना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी खुद के बेनिफिट्स को सोचना भी जरूरी है कि इसमें मेरा बेनिफिट क्या है, मुझे क्या हासिल होगा। मेरा फाइनेंशियल बेनिफिट्स है, या फिर मेरा रिलेशनशिप बेनिफिट है, या फिर मेरा सेल्फ वर्थ बेनिफिट है। तो खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचना भी कभी कभी खुद के लिए जस्टिस होता है। खुद के लिए जस्टिस करना भी जरूरी है। नहीं तो लोग जो है वो आपको यूज करके, आपको स्टेयर बना के अपने तरक्की के रास्ते चल पड़ेंगे, अपने तरक्की के जो स्टेयर है उसमें उठ जाएंगे। ठीक है, आपको एक स्टेयर की तरह यूज करेंगे। आपको ऐसा नहीं समझेंगे कि यस आप एक लॉयल इंसान हो, आप एक ऑनेस्ट इंसान हो, आपने उसको हेल्प किए है, आपको वो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। हाँ, दुनिया में ऐसा नहीं है कि लोग गलत लोग ही है, अच्छे लोग नहीं है, बट अच्छे लोग रेयर होते हैं। ठीक है, आपको वो समझना जरूरी होता है कि कौन अच्छा है कौन गलत है, कौन आपको दिल से पसंद करते हैं, कौन आपको एक हैप्पी वाला फेस रख के, होता है ना एक स्माइली वाला फेस रख के यूज करना, ऊपर से स्माइल करना, जस्ट लाइक अ 5 of swords, जस्ट लाइक दिस पर्सन। ऊपर से वो बहुत हंस रहे हैं, ऊपर से आपको दिखाएगा कि यस आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर हस्बैंड, आई एम योर वाइफ, आई एम योर बॉयफ्रेंड, आई एम योर गर्लफ्रेंड, आई एम योर बॉस, आई एम योर कलीग। ऊपर से वो आपको दिखाएंगे कि यस मैं एक अच्छा खासा ट्रस्ट वर्दी इंसान हूँ, या फिर मैं एक अच्छा खासा इंसान हूँ
या फिर सिचुएशन हो या फिर कोई डील हो जो आपके लिए बेनिफिट होगा, बट पीछे ना वो आपको ही वार करेंगे, बैक स्टेप करेंगे। आपके लिए जो हानिकारी होगा, जो आपके लिए गलत होगा वही करेंगे, एंड बहुत ट्रिकी वाले एनर्जीज में करेंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि आप उतना ट्रिकी माइंडसेट से सोच ही नहीं रहे हो। आप बहुत ही स्ट्रेट हो, लाइक आपको उतना दिल और दिमाग के बीच में ना गेम्स खेलना आता नहीं है। आप दिल में जो होता है वही दिमाग में होता है, वही मुंह खोल के बोल देते हो, एंड इसी वजह से लोग आपका ना मतलब अपने तरीके से यूज करते हैं। तो ये नेचर को छोड़ो, ठीक है। अगर कोई रिलेशनशिप में आप हो, अगर कोई सिचुएशन में आप हो, तो उस सिचुएशन में कोई हिडन पर्सन है, जो हिडन पर्सन आपके लिए ना उतना बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। मतलब आपको सामने से दिख नहीं रहा है, आपको लग रहे हैं कि लोग जो है मेरे लिए अच्छे हैं, मेरे लिए अच्छे खासे हैं, बट वो एनर्जीज नहीं है। आपके पीठ पीछे भी कोई ऐसा लोग है जो आपके पीठ पीछे आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स को स्पॉइल कर रहे हैं, या फिर अगर आप कोई बिजनेस डील करना चाह रहे हो वो स्पॉइल कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी प्लानिंग कर रहे हो वहां पे कुछ स्पॉइल कर रहे हैं। तो ऐसा एनर्जीज बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मेरा यहाँ पे इतना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है एंड मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ या कर रहा हूँ अपने करियर में, मेरा इतना म्यूचुअल फंड्स हो गया है, मेरा इतना बैंक्स में हो गया है, मेरा इतना लिक्विड्स हो गया है, मतलब एसेट ऐसे है मेरा। तो अगर किसी के साथ आप बहुत शेयर कर रहे हो तो वो शेयरिंग को भी कंट्रोल करो, क्योंकि हो सकते हैं जिसको आप फ्रेंड मान के शेयर कर रहे हो, जिसको अपना मान के शेयर कर रहे हो, वो आपका उतना अपना नहीं है, एंड वो आपको दिखा रहे हैं कि वो आपके अपना है, बट वो पीठ पीछे आपके अगेंस्ट में कुछ प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर कभी कभी ना एक नेगेटिव एनर्जी भी थ्रो कर सकते हैं कि उसका इतना हो गया है, मेरा इतना नहीं हुआ है, वो कितना लाइफ में आगे बढ़ गया है, वो कितना तरक्की कर रहे हैं, उसका फैमिली लाइफ कितना अच्छे है, उसका कितना प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, उसका हेल्थ कितना अच्छा है। तो ये नेगेटिव एनर्जीज भी सेंड करना आपके लिए नेगेटिव होता है, ठीक है। आज के एनर्जी में मुझे ऐसा दिखा कि आप खुद के बेनिफिट्स के बारे में सोचो, खुद के कुछ प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो तो वो प्रॉपर्टी के बारे में सोचो, खुद के पैशंस के ऊपर काम करो, खुद के फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में काम करो, खुद के मतलब ऐसा नहीं कि आप काम करते करते ईगो बन जाओ, ठीक है। मतलब कभी कभी ईगो में चले जाना भी उतना ठीक ठाक नहीं होता है, ईगो से ही लोगों का जो है वो डिग्रेडेशन होता है। तो ईगो रहना जरूरी नहीं होता है, ईगो बहुत ही हानिकारी चीज होता है हमारे लिए। तो आप खुद के इंपॉर्टेंस के बारे में सोचो, खुद के रिगार्डिंग काम करो। पॉजिटिवनेस रहना अलग चीज, जब तक पॉजिटिवनेस हमारे बेनिफिट के लिए काम करते हैं, पॉजिटिवनेस हमारे मतलब ग्रोथ के लिए काम करते हैं, तब तक पॉजिटिवनेस हमारे लिए अच्छा है। बट इतना पॉजिटिव मत बन जाओ कि वो पॉजिटिवनेस में आप आपको अच्छा भला बुरा के बीच में समझ में ही नहीं आए कि कितना मैं अच्छा कर रहा हूँ, कितना मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो एक आपके एनर्जीज है जहां पे आपको अपने लिए कुछ डेवलप करना है, अपने लिए कुछ ग्रो करना है, अपने आप को ग्रो करना है, फाइनेंशियली स्टेबल सिक्योर करना है, अपने ओपिनियंस को बहुत फर्मली कामली पेश करना है कि मेरा ये ओपिनियन है कि या फिर मेरा ये पॉइंट है, आप मानो ना मानो ये मेरा पॉइंट है एंड मैं इसको कदर करती हूँ, मेरे पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एंड मैं चाहती हूँ कि आप ये पॉइंट को मानो। तो बिना कुछ झगड़ा करके, बिना कुछ सीन क्रिएट करके आप खुद के पॉइंट्स को पेश करो, खुद के ओपिनियंस को पेश करो, खुद के ग्रोथ के बारे में सोचो, खुद के फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में सोचो, खुद के प्रॉपर्टीज बनाओ, ईगो को छोड़ के, ईगो को साइड करके। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, आपके लिए अपकमिंग फ्यूचर। हो सकता है इनिशियल डेज में आपको लगे कि नहीं, आप हो सकता है गलत कर रहे हो सकता है ये ठीक ठाक नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं थी या फिर मैं तो ऐसा नहीं था, मैं खुदगर्ज बनते जा रही हूँ या फिर मैं सेल्फिश होते जा रहा हूँ। ये इनिशियल डेज में आपको लगेगा, ठीक है, कि ये मेरा वर्जन नहीं है, बट आपके जो पुराने वर्जन है इसको अभी चेंज करने की जरूरत है। इस वजह से आपको ये वीडियो मिला है, इस वजह से आपको यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आया है कि आपको ये जानना जरूरी है। तब जाके ये वीडियो आप देख रहे हो, तब जाके आप ये मैसेज को देख रहे हो। ऐसे ही अचानक ही कुछ चीज होता नहीं है हमारे लाइफ में, कोई भी चीज ना
ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता है। हर एक सिचुएशन, हर एक इंसान, हर एक पॉइंट के लिए हमारे लाइफ में उस टाइम पे उसका आना जरूरी होता है। वो गॉड डिसाइड करते हैं या फिर यूनिवर्स या फिर एंजल, जिसमें भी आप बिलीव रखते हो, वो डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए कौन सा मैसेज कब आना जरूरी है। तो इस वजह से ही ये जो रीडिंग है, ये जो मैसेज है आपके पास आया है, ताकि ये चीज आप दोबारा से सोचो कि आप क्या थे, अब आपका इनर वर्शन क्या बोल रहे हैं, आपका इनर कॉलिंग क्या आ रहे हैं, आपको क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आपके लाइफ में कितना आगे बढ़ना चाहिए, आपके सेल्फ वर्थ क्या है, आप एज अ इंडिविजुअल, एक ट्रू इंडिविजुअल, आपके इनर सेल्फ क्या है, वो आपको समझना है, उसमें काम करना है, ताकि आप अपने लाइफ में जो है आगे बढ़ पाओ, आपके जो लाइफ गोल है उसको अचीव कर पाओ। हर एक इंसान के लिए लाइफ गोल होते हैं। कोई भी इंसान हो, जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो करियर में कुछ काम कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, कोई भी कुछ भी काम अगर आप कर रहे हो, आपका एक लाइफ गोल होता ही है कि मुझे लाइफ में ऐसा करना है, ऐसा जीना है, ऐसे खुद को बनाना है, ऐसा कुछ पाना है। तो हर किसी के लिए ना लाइफ गोल्स होता है, लाइफ में विशेस होता है, ख्वाहिश होते हैं जो हम फुलफिल करना चाहते हैं। तो उसमें काम करना स्टार्ट करो। जितना जल्दी उसमें काम करना आप स्टार्ट करोगे, उतना जल्दी उसके पास जाओगे, वो अचीव होने का रास्ता खोलेगा आपके लिए। ठीक है, इनर वर्शंस के काम, इनर कॉलिंग के बात को सुनो, अपने जो प्रीवियस वर्शन था उसको धीरे धीरे करके रिलीज करो। जितना धीरे धीरे करके उसको रिलीज करोगे, उतना आपके आज के डेट में खुद को ग्रो करना, डेवलप करना स्टार्ट करोगे। तब जाके फ्यूचर में अपने जो मॉडिफाइड वर्शन है उसको आप जी पाओगे, अपने अपने लाइफ के डिजायर्स को, विशेस को फुलफिल कर पाओगे। हम इसके बाद देखेंगे लास्ट आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको ऐसा क्या बोल रहे हैं, लास्ट में गाइडेंस क्या दे रहे हैं आपको, वही हम चेक करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। हम देखेंगे आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। ऑलरेडी तो वीडियोस में बहुत ज्यादा यूनिवर्स ने गाइड कर दिए हैं हमें कि क्या हो रहे हैं, क्या होना चाहिए, या फिर क्या ऐसा होने से आपके लिए बेटर होगा। शायद एक कार्ड नीचे गिर गए हैं, 1 मिनट। हाँ, वही आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत दिनों से जो आप पीपल प्लीजिंग नेचर में रहे हो, उसी के लिए एनर्जीज आया है। गाइडेंस में क्या है, यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए हमें, क्या होना चाहिए। वाओ, जो पहले रीडिंग में आया था वही आया है। बहुत ज्यादा पीपल प्लीजिंग नेचर में आप रहे हो कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, 4 ऑफ कप्स। इस वजह से इतना दुखी हो गए हो, खुद के बारे में सोचे नहीं हो आप, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लिए थे, खुद के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस लेके आए, खुद के लिए हेल्थ इश्यूज लेके आए, खुद के ओपिनियंस को उतना प्रायोरिटाइज ना करते हुए बहुत ज्यादा लोगों के अंडर में आप चले हो, लोगों के ओपिनियन में चले हो, जिसके वजह से आपके लाइफ में इतना परेशानी भी क्रिएट हुआ है। ठीक है, खुद के ओपिनियन के बारे में काम करो। जो पहले की रीडिंग आया था, सेम काइंड ऑफ एनर्जी, सेम काइंड ऑफ यूनिवर्सल गाइडेंस हमें भगवान ने दिए हैं। तो खुद के थॉट्स में काम करो, खुद के जो इनर सेल्फ है उसमें काम करो। किसी के लिए भी मतलब उतना एडजस्टेबल नेचर में, उतना कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर में मत जाओ। खुद के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करो। जितना खुद के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करोगे, उतना आप सेल्फ अबंडेंस के रास्ते में आगे जाओगे, अपने खुशी देख पाओगे, अपने खुशी ढूंढ पाओगे, अपने आपके जो लाइफ है, जो पीसफुल लाइफ है, जो अबंडेंस वाले लाइफ है, जहां पे आप बहुत खुश रह पाओगे, आपके जो खुशियां है, आपके जो डिजायर्स है, विशेस है, वो फुलफिल हो पाएगा। खुद में काम करना स्टार्ट करो। आप हो सकते हैं बहुत सारा टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, क्योंकि आप बहुत दिनों से इस वजह से परेशान हो, आप बहुत तरह तरह का टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, आपको मतलब समझ में नहीं आ रहे हैं आपको लिए गाइडेंस क्या है, आपको यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, या फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, एंजल्स क्या बोल रहे हैं। आप दुविधा में फंसे हुए हो, आपके लिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। तो दुविधा में हो आप, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तो आप टैरो रीडिंग से गाइडेंस ले सकते हो। अगर टैरो रीडिंग से आपको गाइडेंस नहीं मिल रहे हैं आप, या फिर आपको जो कंफ्यूजन है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप भगवान के चरण में सरेंडर कर सकते हो। जिस भी भगवान से आप अपने आप को रिलेट करते हो, या फिर आपके एंसेस्टर्स में आपको बिलीफ है, या फिर आपके एंजल्स में आपको बिलीफ है, या फिर यूनिवर्स में बिलीफ है, या फिर कोई भी शक्ति से आपको बिलीफ है, तो उसके चरण में या फिर उसमें आप सरेंडर करना स्टार्ट करो। जितना सरेंडर मोड में जाओगे, उतना आप
आपको मेंटली रिलैक्सेशन मिलेगा। आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। आप में ना इनर क्वालिटीज बहुत है, आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ये जो रीडिंग देख रहे हैं ये कोई डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज हो सकते हैं। मेरा जो ये रीडिंग देख रहे हैं कोई इंसान डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो सकते हैं, कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, लाइक जो लाइट वर्कर्स है, जो ये काम करते हैं, जो दूसरों को गाइड करते हैं। कभी कभी हम जो लोग दूसरों को गाइड करते हैं उनके लाइफ में भी इतना कैओटिक वाला सिचुएशंस आ जाते हैं कि हम संभाल नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही क्या गलत है। हम तो दूसरों को गाइड कर देते हैं बट कभी कभी खुद बहुत अपने सिचुएशंस में स्टक हो जाते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यही है, आप दिन में 2 बार इफ पॉसिबल हो सके मेडिटेट करो। जितना मेडिटेट करोगे उतने आपके लिए आंसर्स खुलते जाएंगे। आप खुद ही खुद के आंसर्स को निकाल पाओगे। आप सरेंडर मोड में जाओ, जितना सरेंडर करोगे उतना मेंटली रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। कोई चीज है आपको जो अभी आपको नजर में नहीं आ रही है, लाइक आप पर्दा दे रखे हो उसको, मतलब ऐसा है कि यूनिवर्स आपको वो साइंस दे रहे हैं, लोगों की तरफ से, सिचुएशन की तरफ से आपको वो साइंस मिल रहे हैं, क्योंकि आप बहुत कुछ एट अ टाइम संभाल रहे हो। ये जो देख रहे हो 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत कुछ एट अ टाइम संभाल रहे हो। आपके करियर हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल ड्रामाज हो सकते हैं, आपके पारिवारिक ड्रामाज हो सकते हैं। तो आप बहुत कुछ एक तरह संभालने की कोशिश में आप जो आपके सामने है, जो आप यूनिवर्स बार बार नॉक कर रहे हैं कि देखो भाई तुमको ये समझना है, तो वो आप नजरअंदाज कर रहे हो। तो वो पर्दा हट जाएगा जब भी आप सरेंडर मोड में जाओगे या जब भी आप मेडिटेट करना स्टार्ट करोगे। जितना मेडिटेट करोगे, जैसे भी मेडिटेशन आपको आए, जैसे भी, मतलब मेडिटेशन की बहुत प्रोसेस है। अगर आप चाहो तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। अगर कुछ रेमेडीज आपको चाहिए तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको रेमेडियल मेजर्स भी दे दूंगी जहां से आपको ये रिलीफ मिलेगा, ठीक है। कंफ्यूजन तभी क्लियर होगा, जो डिसअटेनमेंट तभी है जो क्लियर होगा जब आप खुद में काम करना स्टार्ट करोगे। जितना खुद में काम करोगे, जितना सेल्फ हीलिंग में काम करोगे, जितना खुद के माइंड को शांत करोगे, उतना आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे एंड आप जो है एक बेटर वर्जन में जाओगे, जहां से आपको सब कुछ मिलना स्टार्ट होगा जो आप डिजायर्स रखते हो, जिस पोजीशन में आप खुद को देखना चाहते हो। ऐसे पोजीशन आपको डिजायर नहीं था कि आप ऐसे सिचुएशन में फंसोगे जहां पे आप एक हेल्पलेस पपेट की तरह चलोगे। ऐसे सिचुएशन आपने खुद के लिए ड्रीम नहीं रखे थे। आप खुद के लिए हमेशा ऐसा सिचुएशन डिमांड किए थे, हमेशा खुद को ऐसे पोजीशन में देखना चाहे थे कि मैं जो है एक टाइम में ऐसे पोजीशन में जाऊंगी, अपने लाइफ अपने इच्छाओं से, अपने लाइफ अपने कंडीशंस में जीऊंगी। तो यही कंडीशन में जीने के लिए आपको पहले ये चीज करना पड़ेगा, ठीक है। खुद में काम करना स्टार्ट करोगे, खुद में यस एंड नो के क्लैरिफिकेशन लाओगे कि मुझे क्या पसंद है, नहीं पसंद है, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये जितना क्लैरिटी जोन में जाओगे, जितना क्लैरिटी जोन में जाओगे, खुद के बारे में जितना क्लियर व्यू पॉइंट रहेगा कि मैं क्या हूं। हम कभी कभी ना खुद को ही नहीं जान पाते हैं, दूसरों को जानने चले जाते हैं। तो पहले हमको ना खुद को जानना पड़ता है कि हमारे लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, हम किसमें यस है, किसमें नो है। तो खुद को जानो, ऑटोमेटिकली आपका रास्ता क्लियर होता जाएगा। दूसरे लोग भी आपको समझेंगे कि यस, ये जो इंसान पहले था अभी नहीं है, इसके साथ अभी चलने के लिए मुझे ऐसे करना होगा, नहीं तो ये इंसान जो है मेरे हाथ से चले जाएंगे, ठीक है। खुद के लिए मतलब टेकन एज ग्रांट मत बनो, खुद के लिए एक डिमांडिंग कैरेक्टर बनो जहां पे लोग आपके लिए डिजायर करे, आपको पाने का डिजायर करे, आपको देखकर विश करे कि यस मुझे भी ऐसा होना चाहिए, मेरे लाइफ में मुझे ऐसा प्रोग्रेस करना चाहिए। एग्जाम्पल सेट करने के लिए पहले खुद में काम करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज के लिए रीडिंग। आपके साथ किन किन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है वो हमें जरूर बताइए। हमें बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के कि किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है। जिसके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं हुआ है वो कृपया इसको छोड़ दे। हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट ना हो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक, कोई जोडियक स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। किसी के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो सकता है। अगर पर्सनल रीडिंग लेना है, पर्सनल कंसल्टेशंस लेना है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हम वो पेड कंसल्टेशन होगा, वो हम पेड करते हैं, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग होगा, एक जनरल रीडिंग था, ओके। तो ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि दूसरे किसी के साथ ये वीडियो रेजोनेट हुआ है तो उनके साथ भी ये शेयर जरूर कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा एंड ये हमारे लिए एक मोटिवेशन की काम करेगा कि हमारे वीडियोस जो है वो आपको या फिर आपके परिवार को या फिर आपके फ्रेंड को, किसी के साथ भी ये रेजोनेट हो रहे हैं, ओके। तो आज के वीडियो यही तक था।
आशा करती हूँ मैं जो है ये वीडियोस की तरह आपके साथ कनेक्ट हो पा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लोगों के साथ मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप लोग सब अच्छा रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, अपने अपने जिंदगी में बहुत अच्छा करो, तरक्की करो, अपने अपने लाइफ में बहुत सारे खुशियां लाओ, अबंडेंस लाओ, मॉनेटरी प्रॉस्पेरिटी लाओ, हेल्थ प्रॉस्पेरिटी लाओ, अपने अपने लाइफ में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहो, आगे बढ़ो एंड सबके लिए प्रार्थना करो कि सब खुश रहे तो हम सब खुश रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से सबके साथ मुलाकात होगा। तब तक के लिए जय मां दुर्गा, सब अच्छे रहो।